नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की पेशकश को मंजूर कर लिया गया। सुनते वेंकैया नायडू इस वक्त कुछ कह रहे हैं। इसलिए इसका सवाल ही नहीं है और वो खुद वहां रहेंगे और सबको मार्गदर्शन भी करेंगे। की बैठक कब है सर? और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी प्रदेश इकाई को बताया, वहां पहले इस्तीफा स्वीकार करने के पहले डेट तैयार नहीं करना एक पद्धति है, परंपरा है, अच्छा भी नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द होगा। एक बार इस्तीफा देने के बाद प्रक्रिया शुरू होगा। अमित शाह के नाम पर एक बार भी चर्चा हुई क्या? नहीं, मीडिया वाले चर्चा करते रहे, बहुत शुभेच्छुक है। किसी और नाम पे कोई चर्चा हुई सर वहाँ? मैंने कहा वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी नेम। द पार्लियामेंट्री बोर्ड मेट टुडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री अमित भाई शाह to discuss about the letter received by the party president written by the Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandiben Patel, who has been a minister continuously 18 years. I don't think in the BJP's history there is anybody who was continuously minister for 18 years, continuously. With break, there may be many people. And secondly, she was heading the government there in a satisfactory manner, doing good work. The parliamentary board has put it on record, appreciating her leadership and the work done by her in taking the state forward, and then decided, keeping in view her desire and also the examples she has set up in front of lakhs of party workers across the country, as she is nearing 75. She wants a new leader compared to a young leader to take over the leadership and fight the next election under his leadership. तो इसमें वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे। वेंकैया नायडू ने जो बातों का जिक्र किया वो ये कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिसमें आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बैठक में किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 2 पर्यवेक्षक बीजेपी के कल गुजरात भेजे जाएंगे। इसके साथ ही वेंकैया नायडू ने इस बात का भी जिक्र किया कि आनंदीबेन पटेल राजभवन आज जाएंगी और गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। तो कल विधायक दल की बैठक भी होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में नामों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी बीजेपी आलाकमान 2 पर्यवेक्षक गुजरात भेजेगी जो कि विधायकों से चर्चा इस पर बैठक के दौरान करेंगे। To have he will have consultations and help in the process of finalizing their name. There won't be any problem, but in a democracy, in a system where the BJP always go through the process, we have decided under the leadership of Amit Bhai Shah, under the supervision of these 2 people, the legislative party will meet and then discuss and then finalize the name, and that person, whoever it is, he or she, whatever it is, will be sworn in as the chief minister. और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे साथ वो दे रहे हैं। रविंद्र, वेंकैया नायडू के जरिए हमने तमाम वो बातें सुनी, संसदीय बोर्ड की बैठक से क्या कुछ निकल कर आया और डिटेल्स आपके पास क्या है? नामों को लेकर आज चर्चा नहीं हुई है, कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि नामों पर चर्चा होगी? देखिए पूर्णिमा, ये तय हो गया है कि जो ये चर्चा में भी कई लोगों की चर्चा में थी गुजरात से लेकर दिल्ली में कि अमित शाह को भेजा जा सकता है, उनके नाम पर चर्चा होगी, लेकिन ये साफ तौर पर हो गया है कि अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन वो विधायक है, वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। आज आनंदीबेन पटेल इस्तीफा देंगी 4 तारीख को, जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, विधायक दल की बैठक होगी और 5 को नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो नाम जो पहले से जी मीडिया चला रहा था, नितिन पटेल और पुरुषोत्तम रूपाला के साथ विजय रूपानी के बारे में जो पहले भी चर्चा है कि एक वो और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एक ही वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी संभावना कम दिख रही है। नितिन पटेल या फिर पुरुषोत्तम रूपाला में से कोई एक बन सकता है नया मुख्यमंत्री। लेकिन रविंद्र, चूंकि आपने नितिन पटेल का यहाँ पर जिक्र किया, विजय रूपानी का भी किया, विजय रूपानी अमित शाह के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, नितिन पटेल मोदी के काफी करीबी हमेशा से माने जाते रहे हैं, और जब ये 2 पर्यवेक्षक जाएंगे तो क्या विधायकों के साथ इस बात पे चर्चा होगी कि मुद्दों को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी हो जिसके आधार पर एक नाम आगे बढ़ाया जाए जो सीएम बने गुजरात का, या फिर कुछ और चीजें भी होंगी जिन्हें कंसिडर करेगी बीजेपी? बीजेपी के बड़े नेताओं की ये कहना है कि अब एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो इंटरनल सर्वे कराया गया अभी आज के डेट में,
उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिलते दिख रही है पार्टी को, जो अभी मौजूदा 60 के करीब है। तो ये खतरे की घंटी है पार्टी के लिए, इसलिए एक मजबूत दावेदार वहां पर जाएगा, चाहे पुरुषोत्तम रूपाला हो या फिर नितिन पटेल, जो सत्ता संभालते के साथ ही पार्टी के विकास के एजेंडे को आगे ले जाए और जितने कम्युनिटी जो नाराज है, चाहे दलित हो या पाटीदार हो, सबको साथ में लेकर आए, एक बड़ा वर्ग पार्टी के पक्ष में फिर से एक बार आए, ये कोशिश होगी। यानी डे 1 से ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो काम शुरू करे, एक्सपेरिमेंट न करे।